दोस्तों, पेपर में अच्छे नंबर लेने के लिए अच्छी राइटिंग और प्रेजेंटेशन का होना बहुत जरूरी है, जबकि 90% स्टूडेंट्स इस चीज पर ध्यान नहीं देते और सिर्फ किताबों को रट्टा मारकर सोचते हैं कि हम टॉप कर लेंगे। हालांकि एग्जामिनर का पेपर चेक करते वक्त फर्स्ट इंप्रेशन स्टूडेंट्स की राइटिंग और प्रेजेंटेशन पर होता है, न कि इस पर लिखे हुए सबक पर। और आज आपकी इसी गलतफहमी को दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो खास आप लोगों के लिए बनाई है और मैं वादा करता हूँ कि बोर्ड एग्जाम से पहले अगर आपने इस वीडियो को पूरी तवज्जो के साथ एंड तक देख लिया तो दूसरे बोर्ड टॉपर्स की तरह आप भी इम्तिहान में कामयाबी हासिल करेंगे। तो बगैर आपका टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल हैदराबाद को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, वीडियो के आखिर में एक ऐसी ट्रिक आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि जिसे इस्तेमाल करके आप कम पढ़कर ज्यादा नंबर ले सकते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, कमरा इम्तिहान में बैठने से पहले आपके पास कुछ चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है कि जिससे आपने पेपर को लिखना है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को परेशानी होती है कि पेपर में कौन सा पेन इस्तेमाल करना है, कौन सा मार्कर इस्तेमाल करना है और किस कलर की आप लोगों ने स्याही इस्तेमाल करनी है। तो मैंने कुछ ऐसे मार्कर और पेन आप लोगों के लिए चुने हैं कि जिससे आपकी राइटिंग भी अच्छी होगी और पेपर लिखते वक्त आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। तो ये कुछ मटीरियल है जिसे आप देख लें, जो कि मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट है। और हाँ, एक बहुत ही ज़रूरी बात यह है कि आपने जब पेपर में जाना है बोर्ड एग्जाम में, तो आपने ये सारा मटीरियल जो है वो डबल लेके जाना। ठीक है, ये देखिए मेरे पास मार्कर है, ये मार्कर है 605 नंबर। ठीक है, इसका जो कट होता है वो थोड़ा सा ये देखिए बड़ा होता है। और ये भी मेरे पास दो है, एक काली मार्कर है और एक नीली मार्कर है। और ये एक मार्कर है, ये अगर आपको मिलती है तो ये भी अच्छी है। इसका दोनों साइड होती है, एक में 605 नंबर होती है और दूसरी साइड से 604 नंबर होती है। उसके बाद ये एक मार्कर है टेम्पो की। ये 4 मार्करें मैंने इसलिए रखी हैं कि आपको आपके इलाके से कोई सी भी इनमें से मार्कर मिलती है तो आप वो ले जा सकते हैं। ठीक है, ये मास्टर की मार्कर है, ये टेम्पो की है और ये भी मास्टर की 2-in-1 है। तो इनमें से कोई भी आपको मार्कर मिलती है तो वो आप इस्तेमाल करें। उसके बाद ये 2 मार्कर, एक नीली है और एक काली है, ये भी छोटी मार्कर है 604 नंबर। ठीक है, ये छोटी हेडिंग के लिए और ये जो है वो मेन हेडिंग के लिए। और उसके बाद 2 पेन है मेरे पास, डॉलर का एक पेन है, ठीक है, और एक पियानो का पेन है। तो पेन के बारे में आपको मैं बता दूं कि पेन आपको कोई सा भी हो, लेकिन आप कोशिश करें कि पुराना पेन इस्तेमाल करें। ठीक है, नया पेन लेंगे तो उससे शुरू में जो स्याही है वो फैलेगी और वो उससे राइटिंग अच्छी नहीं बनेगी। ठीक है, तो आपने पेन जो है वो कोशिश करनी है कि पुराना इस्तेमाल करें। और ये एक मार्कर है छोटी, और एक आपने ये छोटा स्केल लेके जाना है और एक आपने ये बड़ा स्केल लेके जाना है। ठीक है, ये बड़ी लाइनें लगाने के लिए ये मेन लाइनें जो होती हैं, और छोटा स्केल जो है वो आपने मार्जिन लाइन से या जो सवाल के इख्तिताम पर जो लाइन लगाते हैं उसे लगाने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मटेरियल के हवाले से सारी कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर हो चुकी होगी। तो इनमें से कोई सी भी मार्कर आपको मिलती है, किसी भी कंपनी के, आपके इलाके से कोई भी कंपनी की मार्कर मिलती है, वो आपने इस्तेमाल करनी है। जरूरी नहीं है कि आपने यही मटीरियल इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो अब हम इसी मटीरियल के साथ जो है वो अपना पेपर स्टार्ट करते हैं कि आपने किस तरह से पेपर को प्रेजेंट करना है। ठीक है जी, तो दोस्तों अब हम आते हैं जी अपने मेन काम की तरफ। पेपर देने के लिए जब आप लोग कमरा इम्तिहान में बैठेंगे तो कुछ देर के बाद आप लोगों को इस तरह की एक पेपर शीट दी जाएगी। उस पर ये एस्पायर कॉलेज वगैरह नहीं लिखा होगा, ये मेरे कॉलेज की है, तो पुरानी पड़ी हुई थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। तो पेपर में आपको यहाँ पर लिखा होगा बोर्ड एग्जाम। ठीक है, लाहौर बोर्ड या कोई भी आपका फैसलाबाद बोर्ड है। ठीक है, पेपर में आपको कुछ इस तरीके की एक शीट दी जाएगी। ठीक है, उसके अंदर ये शीट्स होगी, इस तरह की साफ शीट, जिस पर आपने पेपर को लिखना है। तो इसका भी मैं आपको तरीकाकार जो है वो थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो यहाँ पर आपका जो पेपर है वो किस तारीख को है, तो वो आपने डेट यहाँ पर लिखनी है। यहाँ पर मॉर्निंग है या इवनिंग है तो उसका बबल फिल आप लोगों ने करना है। रोल नंबर वाली जगह पर आपने अपना रोल नंबर लिखना है और नीचे उसी तरतीब के साथ आपने बबल फिल करनी है। ठीक है, ये देखें जिस तरह से मैंने बबल फिल किया। बबल फिल करने के लिए आपने ये जो मार्कर मैंने आपको बताई थी, गोल कट वाली मार्कर, ये वाली मार्कर कोशिश करें लेके जाए, इससे बबल जो है वो सही तरह से फिल होगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये मॉर्निंग का है तो इसे ये देखें कितनी आसानी से, और इससे इंक भी नहीं आपकी फैलेगी। तो ये है जी पेपर कोड। पेपर कोड जब आपको एमसीक्यूज का पेपर दिया जाता है तो एमसीक्यूज के ऊपर एक पेपर कोड लिखा होता है, तो वो आपने यहाँ पर लिखना है और उसकी बबल जो फिल है वो कर देना है। और यहाँ पर भी आप लोगों ने डेट लिखनी है। उसके बाद मैट्रिक का पेपर है या इंटर का पेपर है तो वो आपने बबल फिल करना है। उसके बाद पार्ट 1 है या पार्ट 2 है। ठीक है, तो एनुअल या सप्ली का पेपर देना है तो सप्ली पर आपने बबल फिल करना है। एनुअल जो सालाना है तो वो आपने यहाँ पर बबल फिल करना है, मॉर्निंग या इवनिंग। ठीक है, वो ये देख लें सारा। यहाँ पर कौन सा सब्जेक्ट का पेपर है वो लिखना है। पेपर टाइप जो है वो ए है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना नेम जो है वो इंग्लिश में लिखना है, नीचे फादर का नाम लिखना है इंग्लिश में। रोल नंबर इन वर्ड्स, रोल नंबर इन वर्ड्स ये होगा कि ये आपका रोल नंबर है। ठीक है, इसे आपने उर्दू में लिखना है, मतलब कि 5,32,146 इस तरीके से आपने उर्दू में लिख देना। नीचे आपको सिग्नेचर कर देना है अपने। ठीक है, और इसके बैक साइड पर जो है वो आपने मरूजी को फिल करना है। आपको एक शीट दी जाएगी। ठीक है, उस पर आपको एमसीक्यूज दिए जाएंगे, वहां पर आप लोगों ने टिक लगानी है और यहाँ पर आपने उसी तरतीब के साथ जो है वो सारे बबल फिल कर देने हैं। ठीक है, और उसी एमसीक्यूज वाली शीट के ऊपर आपको एक पेपर कोड ऊपर दिया होगा तो वो आपने यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद अगली शीट पर जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको उसी तरीके से नेम पूछेंगे, सब्जेक्ट पूछेंगे,
क्लास पूछेंगे, रोल नंबर, सिग्नेचर, डेट, वो आपने जो भी आपका है वो आपने यहाँ पर लिख देना। तो ये कोशिश करनी है कि आपने ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है, ये रोल नंबर, नाम आपका, वल्दियत, मॉर्निंग, इवनिंग, ये सारी आपने करेक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है। और खासकर पेपर कोड जो है वो भी ठीक लिखना है, क्योंकि इनमें से एक भी गलती अगर हो गई तो आपका पेपर जो है वो जाया हो जाएगा। और कुछ स्टूडेंट्स को ये परेशानी होती है कि पेपर में ब्लैक मार्कर को यूज करना है कि नहीं, तो आज मैं उनकी वो भी जो कंफ्यूजन है वो क्लियर कर दूं कि ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि उम्मीदवार को सिर्फ नीले या काले पेन मार्कर इस्तेमाल करने की इजाजत है। तो इसका मतलब ये है कि आप पेपर में काली स्याही भी इस्तेमाल कर सकते हैं, काली मार्कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे कोई इशू नहीं है। तो इसके बाद आते हैं जी हम लोग अपने मेन काम की तरफ। तो मेन काम हमारा ये है कि हमने अब सीखना है कि पेपर को आपने किस तरीके से हल करना है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है जी, आपने एक बड़ा स्केल ले लेना है और उसके साथ आपने यहाँ पर रखते हुए आपने लाइनें लगा देनी है, ठीक है। इस तरीके से आपने जो है वो लाइन लगा देनी है। जब आपको एमसीक्यूज वाली शीट दी जाएगी तो वो एमसीक्यूज आपने जल्दी से फिल कर देने हैं। उसके फौरन बाद आपको ये वाली जो शीट है पेपर की वो आपको मिल जाएगी। तो आपने सबसे पहला काम ही यही करना है कि आपने सबसे पहले जल्दी से जो है वो लाइनें लगा लेनी है सारी शीट्स पर। जितनी शीट्स पर आपको लगती है पेपर आने से पहले पहले उतनी शीट्स पर आप लोगों ने लगा लेनी है। लाइनें लगाने से ये होता है कि जो पेपर जो है वो एक तरतीब से लिखा जाता है, नहीं तो लिखते वक्त कुछ लफ्ज इधर जा रहे होते हैं, कुछ इधर जा रहे होते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता, ठीक है। ये पेपर प्रेजेंटेशन का असूल है। मुझे पता है कि वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो रही है, लेकिन इस एक वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी देता हूं कि बोर्ड के पेपर के हवाले से आपकी सारी जो परेशानियां हैं वो खत्म हो जाएगी। तो इसलिए आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, ठीक है। तो ये जो पेपर होता है इसे सब्जेक्टिव पेपर कहते हैं और एमसीक्यूज का पेपर जो होता है उसे ऑब्जेक्टिव पेपर कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो सबसे पहले सब्जेक्टिव लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये 605 नंबर मार्कर के साथ मैंने सब्जेक्टिव लिख दिया। इसके बाद ब्लैक मार्कर के साथ मैं यहाँ पर सेक्शन 1 लिखूंगा, क्योंकि पेपर के 2 सेक्शन होते हैं, एक में शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और एक में लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो ये पहला सेक्शन है। यहाँ पर आपने सेक्शन नंबर 1 की हेडिंग देनी है। उसके बाद आपने दोबारा नीली मार्कर के साथ ही यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन नंबर लिखना है। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो एमसीक्यूज का होता है, तो यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर आपने 605 नंबर मार्कर के साथ क्वेश्चन नंबर 2 लिख देना है। ये देखें, इस तरीके से आपने खूबसूरती के साथ इसे बना देना। ये देखें, इस तरीके से आप 1-2 दफ़ा जब लिखेंगे तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी लिखना आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 2 लिख देना। अब आपने छोटी मार्कर जो है वो 604 नंबर वो लेनी है और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का कोई सा भी जो जुज है ये साथ में आपने उसी मार्कर की नोक के साथ थोड़ी सी ये डिजाइनिंग कर दें स्पीड के साथ, ठीक है। इस तरीके से आपने इसकी क्वेश्चन नंबर 1 की हेडिंग बना देनी है। अब पेन के साथ आपने उसका जवाब जो है वो लिखना है, तो वो भी मैं जल्दी से यहाँ पर लिख देता हूँ। तो इस तरीके से आपने पेन के साथ जो है वो सारा सवाल लिख देना। उसके बाद 605 नंबर मार्कर के साथ आपने हाथ से ही इस तरीके से आपने आखिर में लाइन लगा देनी है। जब भी आपका कोई सा भी क्वेश्चन जो है वो खत्म होगा तो उसके नीचे आपने एक लाइन जरूर लगानी है, ठीक है। उससे ये होगा कि पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर खत्म हो चुका। और दूसरा ये है कि क्वेश्चन जो है वो एक तरतीब के साथ जो है वो चलता है और प्यारा भी लगता है। तो उसी तरह से दोबारा मैं एक और क्वेश्चन आप लोगों को लिख के दिखा देता हूँ। देखें, इस तरतीब के साथ आप जब लिखेंगे तो एग्जामिनर जब आपका पेपर चेक करेगा तो वो आपके नंबर कभी भी नहीं काटेगा। तो इस तरीके से आपने हर क्वेश्चन के आखिर में एक लाइन लगा देनी है। और एक मेरे पास पेपर पड़ा हुआ है, ये देखें, जब आप लोग इस तरीके से लिखेंगे तो एग्जामिनर को जो है वो समझ नहीं लगेगी। देखिए मार्कर भी सूखी हुई है, ये देखिए इस तरीके से आप गंदी गंदी राइटिंग के साथ लिखा हुआ है। इसी कर्सिव राइटिंग में जब आप थोड़ा सा आराम से प्यार के साथ लिखेंगे तो आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। ये राइटिंग और इस राइटिंग में बहुत फर्क है। ये लिखा हुआ है कर्सिव में लेकिन ये समझ आ रहा है, ये भी कर्सिव में लिखा हुआ है लेकिन ये अच्छी तरह से समझ नहीं आ रहा है। देखिए मार्कर फीकी हुई है। तो इस तरीके से जब आप लोग पेपर लिखेंगे तो जाहिर सी बात है एग्जामिनर ने आपके नंबर काट नहीं है। ये जो मैं पेपर आप लोगों को बता रहा हूँ ये सारे इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उनके लिए एक ही पेपर है। इसी तरीके से आपने एक ही पैटर्न के साथ सारे पेपर लिखने हैं। उसके बाद सेक्शन 1 है शॉर्ट क्वेश्चन का। अब लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आते हैं, तो यहाँ पर हम जो है वो सेक्शन 2 लिखेंगे। तो आपने ब्लैक मार्कर के साथ यहाँ पर दोबारा जो है वो सेक्शन 2 लिख देना है।
सेक्शन 2 लिखने के बाद आपका कोई सा भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आएगा, तो वो आपने यहाँ पर उसी तरीके के साथ सेम उसी तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 3 लिख देना। पूरा क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है, टाइम जो है वो आपने मैनेज करना है। तो कोशिश करेंगे ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दें क्वेश्चन, और साथ में इस तरीके से आपने नंबर लिख देना है। इससे आपकी टाइम की जो है वो बचत हो जाएगी। तो पेपर जो है वो स्पीड के साथ लिखना सीखें, ठीक है। जब आप स्पीड के साथ लिखेंगे तो आपका टाइम जो है वो बचेगा और पेपर जो है वो आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। मिसाल के तौर पर क्वेश्चन नंबर 4 कोई सा भी हो सकता है, आपका एप्लीकेशन हो सकता है, तो आपने यहाँ पर एप्लीकेशन लिख देना है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर एप्लीकेशन लिख देनी है। उसके बाद जो भी एप्लीकेशन आपको पेपर में दी गई वो आपने यहाँ पर नीचे से स्टार्ट कर देनी है। और आखिर में हर क्वेश्चन के नीचे आपने एक लाइन जरूर लगानी है, ठीक है। आप लाइनें इस तरह से सीधी भी लगा सकते हैं या इस तरह से 2 नुक्ते लगा दें आखिर में, और ये देखें इस तरीके से प्यारी लगती है। स्केल से लाइन नहीं लगानी, इससे टाइम जो है वो जाया होगा आपका। ये देखें इस तरीके से जब आप लोग पेपर को लिखेंगे तो एग्जामिनर आपके नंबर कभी भी नहीं काटेगा, ठीक है। ये देखें क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिख दिया, उसके जो पार्ट थे वो लिख दिए। अब सेक्शन 2 में क्वेश्चन नंबर 4 है एप्लीकेशन, वो आपने एप्लीकेशन जब इस तरीके से आपने लिख दी। उसके बाद जो चौथा या 5वां क्वेश्चन जो होगा वो होगा आपका ऐसे का होगा, तो ऐसे भी आपने इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 लिखना है, ऐसे लिख देना है। ये साइडों में थोड़ी सी डिजाइनिंग बना दें तो बेहतर है, अगर ना भी बनाएंगे तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो पेयर ऑफ वर्ड्स का होता है, तो यहाँ पर आपने पेयर ऑफ वर्ड्स लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ट्रांसलेशन इन उर्दू होती है। तो ये सारे क्वेश्चन आपने सेम इसी तरीके से आप लोगों ने करने हैं। बोर्ड एग्जाम से पहले आपने इस तरह से लिखने की कोशिश करनी है। आपके जो स्कूल टेस्ट होंगे उसमें आप लोगों ने इस तरह से लिखने की कोशिश करनी है। आप जितना ज्यादा लिखेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। और हाँ, अगर आप लोग भी इस तरह से लिखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर 2 वीडियोस आप लोगों को दिखाई दे रही होंगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपने इन 2 वीडियोस को भी लाजमी देखना। उसमें मैंने इंग्लिश और उर्दू हैंड राइटिंग के बारे में A to Z बताया हुआ है, तो वो आप लोगों ने अगर देख ली तो आपकी राइटिंग जो है वो कदर बेहतर हो जाएगी। आपको राइटिंग के रिलेटेड जो सारी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल हैदर आर्ट को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।